बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे इंशाअल्लाह। तो आज हमारे जो सबक का इन्वान है वो है मद्द मुत्तसिल और मद्द मुनफसिल की तारीफ़ और इनकी अक़साम। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता सबक में हमने मद के बारे में और उनकी अक़साम के जो नाम थे वो हमने ज़िक्र किए थे कि मद से क्या मुराद है और मद की अक़साम कितनी हैं। तो उन अक़साम में हमने फिर दो किस्मों में जो तकसीम किया था, उसमें से दूसरी किस्म के बारे में हमारी जो बहस है और उसके जो अक़साम हमने बयान किए थे उसमें से यानी जो मद फ़रई है उनकी अक़साम में से हमने जो बयान किए थे। तो शुरू में यानी हमें बताया था कि मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल के नाम वहाँ पे आए थे। तो ये मद मुनफसिल और मद मुनफसिल कब बनते हैं? यानी ये उस वक्त ये बनते हैं कि जब यानी असबाब मद में से अगर सबब क्या हो, हमज़ा हो, तो वो जो है ना यानी उस वक्त ये उसकी नौबत आती है, मद मुत्तसिल या मद मुनफसिल की नौबत आती है। तो आए आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि सबसे पहले हम ये बयान करें आपकी खिदमत में कि मद मुत्तसिल से क्या मुराद है, मद मुत्तसिल किसे कहते हैं। बरादरान अजीज, यानी इसके नाम से ही पता चलता है कि मद मुत्तसिल से क्या मुराद है। तो मद मुत्तसिल यानी इत्तिसाल से निकला हुआ है। इत्तिसाल यानी कहते हैं जब दो चीज़ों के दरमियान कोई यानी राब्ता और वास्ता हो, यानी दो चीज़ें जब एक साथ एक जगह पर आए तो कहते हैं कि इन दोनों चीज़ों के दरमियान इत्तिसाल हो गया। जैसे कि हम नमाज के सफ़ों में जब खड़े होते हैं तो कहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ का आपस में क्या है, यानी सफ़ों के दरमियान क्या है, इत्तिसाल है। या अगर सफ़ों में से एक बंदा मसलन सफ़ में से निकल गया तो कहते हैं कि इत्तिसाल टूट गया। तो यही इत्तिसाल यानी साथ होना, यानी आपके साथ एक दूसरा फ़र्द आपके बिल्कुल कंधे के करीब हो, आपके कंधे के साथ दूसरा कंधा मिला हुआ हो, यानी ये मिले हुए हालत को कहते हैं इत्तिसाल। तो यहाँ पर इसकी तारीफ ये है कि जब भी हर्फ मद के बाद असबाब मद में से असबाब मद में से हमज़ा आ जाए और वो हमज़ा और हर्फ मद एक ही कलमे में हो। मतलब ये है कि जब हर्फ मद और हमज़ा यानी साथ हो और एक ही कलमे के हिस्से हो तो वहाँ पर जो मद होता है उसको मद मुत्तसिल कहते हैं। जैसे हमारे पास मिसालें बहुत ज़्यादा है, कुरान मजीद में भी है और आम तौर पे जो आपको समझाने के लिए मिसाल देता हूँ। ये मिसाल है, जीम ज़बर अलिफ जा, हमज़ा ज़बर आ, जा। मसलन इसको हम 5 हरकत के बराबर पढ़ेंगे। 5 यानी उंगलियों को जब नीचे करेंगे 5 हरकत के बराबर, यानी जा। तो ये इसकी मिकदार है, यानी इसको पहले वाले नस्बे मसलन जा, जो पहला जा, लेकिन अब जो हमजा आया है तो ये अलिफ जो है अलिफ मद्दा है, इस अलिफ मद के बाद क्या है, हमजा आया, ये सबब है मद के लिए। तो ये देखो यानी जा का मतलब है यानी वो आया, तो ये एक कलमा है। कलमे की जो तारीफ है वो ये है कि ऐसा लफ्ज कि जो माना देता हो, ठीक है ना। तो ये जा जो है ये एक ऐसा कलमा है, मुफीद कलमा है कि जो माना देता है कि मसलन एक आदमी आया,
जा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि ये हर्फ मद आया है, हर्फ मद के बाद हमजा है और हमजा और हर्फ मद दोनों का कलमा एक ही है। तो इसी मद को जो नाम दिया गया है उसको मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। या फर्ज करें एक और मसलन समा, तो देखो ये भी यानी एक ही कलमे में है, ये भी हर्फ मद की मिसाल है। या कुरान मजीद में से ले ले तो हम कहते हैं मसलन सीन जबर सा, वाव जबर अलिफ, वा हमजा दो पेश उन, सवाउन। तो ये सवाउन में ये मतलब है, सवा का मतलब है किसी चीज का बराबर होना। तो सवाउन ये एक ही कलमा है और इसी कलमे का हिस्सा ये हर्फ मद भी है और ये हमजा भी है, लिहाजा ये दोनों एक ही कलमे में है, तो इसलिए इस मद को मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। या एक और मिसाल है कुरान मजीद में कि उलाइका, तो यहाँ पर भी मद्दे मुत्तसिल है, यानी हमजा पिशकू लाम कड़ी जबर ला। आपको बताया था कि कड़ी जबर और हरफ मद का एक ही वो होता है, यानी एक हरफ मद के बराबर है। तो हमजा पिशकू लाम कड़ी जबर ला हमजा ज़ी, तो यहाँ पर भी देखो ये हमजा है और हमजा और ये अलिफ मद दोनों एक ही कलमे के हिस्से हैं, तो लिहाजा यहाँ पर भी जो मद है ये मद्दे मुत्तसिल है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, मद्दे मुनफसिल। ये क्या है, मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल यानी इसका बिल्कुल इसकी तारीफ इसके उलट है, यानी ये है कि जब हरफे मद के बाद हमजा आए लेकिन हमजा और हरफ मद एक कलमे में ना हो, बल्कि दोनों जुदा जुदा कलमों में हो। यानी मद्दे मुनफसिल वो है कि जिसमें हरफ मद के बाद हमजा आए लेकिन हमजा और हरफ मद का कलमा एक ना हो, बल्कि दोनों अलग अलग या जुदा जुदा कलमों में हो। यानी हमजा एक कलमे, हरफ मद एक कलमे में आए और उसके बाद एक दूसरा कलमा आए उसमें क्या हो, हमजा हो। तो यानी दूसरे कलमे के शुरू में हमजा और पहले कलमे के आखिर में अलिफ मद या मसल जो भी हरफ मद हो, तो वहां पर जो मद आएगा उसको मद्दे मुनफसिल कहते हैं। जैसे मैं मिसाल आपको बहुत आसानी से, जैसे ये एक मिसाल है कुरान मजीद में, वाज़ेह मिसाल है, इन्ना जैसे एक मिसाल ये है, इन्ना अअतैनाकल कौसर। तो यहाँ पर देखे अज़ीज़ान मोहतरम, इन्ना अअतैना, यहाँ पर हमारी वो है जो
محور गुफ्तगू वो ये है, ये हिस्सा है, यानी आयत का ये हिस्सा है कि यहाँ पर जो मद आया है ये मद है मद मुनफसिल। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर दो कलमे हैं, एक है इन्ना और दूसरा है अअतैना। ये दोनों अलग अलग कलमे हैं, लेकिन यह है कि आपस में क्या है, यानी इस अलिफ मद्दा के बाद ये हमजा आया है, तो लिहाजा यानी तारीफ वही है कि जब हर्फ मद के बाद क्या हो, असबाब मद में से हमजा हो। तो ये हमजा तो आया है, लेकिन ये हमजा जो है ये इस हर्फ मद का हिस्सा यानी इस कलमे का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसका कलमा जुदा है, यानी ये दूसरे कलमे का हिस्सा है और ये अलग कलमे का हिस्सा है। तो लिहाजा इस वजह से दोनों मद के दरमियान एक एक कलमे का फासला है, तो इसलिए इसको कहते हैं मद मुनफसिल। यानी मुनफसिल वो चीज़ होता है कि जो फासले के यानी जिसके दरमियान क्या हो, एक फासला हो, यानी जुदा हो, तो लिहाजा इसलिए इसको कहते हैं मद मुनफसिल। तो आज के लिए यही काफ़ी है। इंशाअल्लाह बाकी जो है अक़साम के बारे में एक और दर्स में इंशाअल्लाह आने वाले दर्स में पढ़ेंगे आपकी खिदमत में। लिहाजा अभी दीजिए इजाज़त। अल्लाह।